हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, द कंजक्शंस। क्या है? कंजंक्शंस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स। यहाँ पे इस कॉर्नर में लिख लीजिए, क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, अब इसकी एक बार अंडरलाइन कर देते हैं अपने हेडिंग की, तो आपको समझ आया। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शंस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले इसको समझते हैं, ये होता क्या है? कंजक्शंस, कंजक्शन इज़ अ वर्ड, ये एक वर्ड है जो किस लिए यूज़ होता है? यूज़ टू कनेक्ट, कनेक्ट करने के लिए। कनेक्टिंग पढ़ा ना, कनेक्टिंग वर्ड्स का। ऑफकोर्स इसका वर्क क्या होगा? कनेक्ट किसको? वर्ड्स को कनेक्ट करता है ये, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, और क्या हो सकते हैं? सेंटेंसेस को। तो आपको समझ आया होगा, कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू कनेक्ट। क्या कनेक्ट करता है? वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, ये सी है, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कंजक्शन किस लिए यूज़ होते हैं? कंजक्शंस आर जॉइनिंग, क्या है ये? जॉइनिंग वर्ड्स हैं ये। कंजक्शन क्या होते हैं? हमारे जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? या तो लिंकर्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। तो कंजक्शन एक वर्ड होता है जो कि यूज़ किया जाता है वर्ड को कनेक्ट करने के लिए, फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंजक्शंस को हम क्या बोलते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स को जॉइन करता है। और क्या होता है इसको हम क्या, दूसरा नाम क्या होता है? इसको लिंकर्स भी कहा जाता है, कनेक्टिव भी कहा जाता है। कनेक्टिंग वर्ड्स को हम इसको कहते ही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कंजक्शंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे है वीणा, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शंस आर, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वीणा एंड कविता। वीणा और कविता आर सिस्टर्स, बहनें हैं। तो वीणा एंड कविता क्या है? बहनें हैं। दूसरा अगर मैं सेंटेंस लेती हूँ यहाँ पे, रीना, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं फिर बताएंगे इसको क्या है। रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी। रीना आई है लेकिन उसने डिड नॉट, मुझसे बात नहीं की। ठीक है, एंड थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई नो, आई नो, आई नो मतलब होता है मुझे पता है, व्हेन द सन राइजेस। आई नो व्हेन द सन राइजेस, सन कब राइज होता है। फोर्थ लिखते हैं, डू और डाई। तो हमने कुछ सेंटेंस देखे जिसमें क्या थे? कंजक्शंस का यूज़ हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए इसमें से जॉइनिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं।
जैसे हो जाएगा हमारा एंड, बट, और इसमें क्या हो जाएगा व्हेन, डू, तो ये क्या काम कर रहा है, कंजक्शंस क्या कर रहा है, ये वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें कौन कौन से हो गए, एंड, बट, व्हेन, और, ये 4 तरीके के हमने इस एग्जाम्पल्स में अपने कंजक्शंस देख लिए हैं। अब देखते हैं कि वर्ड्स कौन कौन से होते हैं कंजक्शंस के। जैसे कि अगर मैं आपको कंजक्शंस लिखवाती हूँ तो होता है कंजक्शंस आर, जैसे बट, एंड, और, इफ, सो, बिकॉज, देयरफॉर, अदरवाइज, क्या है नेक्स्ट, अदरवाइज, यहाँ पे लिखते हैं वाइल, और क्या हो सकता है, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, फॉर, और एल्स, अनलेस, whereas, until, even, if, और कुछ कंजक्शंस होते हैं वो हमारे एक साथ भी यूज़ होते हैं, 2 वर्ड्स, ठीक है। और येट होता है, एज हो सकता है। तो ये हमने क्या था, ये मैं यहाँ पे लाइन कर देती हूँ ताकि अलग पार्ट हो जाए इनके। तो ये हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे कुछ कंजक्शंस देखे कौन कौन से होते हैं, बट, एंड, और, इफ, सो, बिकॉज, देयरफॉर माने अन्यथा, और क्या हो सकता है, देयरफॉर मतलब इसलिए होता है, अदरवाइज, वाइल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, फॉर, और एल्स, अनलेस, वेयरएज, अनटिल, इवन, इफ, बोथ, एंड, ये 2 हैं। अभी मैं इसको भी बताऊंगी कैसे यूज़ होते हैं, कौन से कंजक्शंस होते हैं ये। येट, एज, तो हमने क्या देखे कंजक्शंस क्या होता है, कंजक्शंस के कुछ एग्जांपल देखे और कंजक्शंस के वर्ड्स देखे कि कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं, कंजक्शन कौन कौन से होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाते टाइम। अब देखते हैं, जैसे कि अगर मैं लेती हूँ कुछ सेंटेंस, अभी हमने सेंटेंस देखे थे वो थोड़े इजी वाले देखे थे। अब देखेंगे हम 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस बना के कंजक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे सुप्रिया इज़ ऑनेस्ट, सुप्रिया कैसी है, ऑनेस्ट है। एंड सुप्रिया इज़ काइंड, तो आप इसको यूज़ करके इसको करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कंजक्शंस की। हाँ, अब आप लिख सकते हैं। तो आप बताइए, सुप्रिया इज़ ऑनेस्ट, तो सुप्रिया कैसी है, ऑनेस्ट है, और उसका उसी की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एंड काइंड, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखती हूँ तो रीना इज़ ब्यूटीफुल, रीना कैसी है, ब्यूटीफुल, एंड रीना की ही बात हो रही है, रीना कैसी है, क्रूअल।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक ही सेंटेंस बनाऊँगी तो कैसे होगा, रीना इज़ ब्यूटीफुल एंड नहीं होगा क्योंकि सेम बात हो रही होती, अच्छी ही बात हो रही होती, तो फ्यूल मतलब कोई अच्छा नहीं होता है, तो हम इसको इरेज कर देंगे एंड लिखेंगे रीना इज़ ब्यूटीफुल, अच्छी देखने में सुंदर है बट क्रूएल है, निर्दयी है। ठीक है, इसका मतलब होता है थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम वर्क हार्ड यू विल फेल, ये दो सेंटेंसेज है। कैसे, वर्क हार्ड यू विल फेल, तो हम इसको रीराइट करके कैसे लिख सकते हैं, वर्क हार्ड, सॉरी, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, वर्क हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसमें हमने कौन कौन से कंजक्शंस का यूज़ किया है, एंड, बट, एल्स। तो ये दो सेंटेंसेस की एक बना के हमने क्या कंजक्शन का यूज़ करके हमने उसको एक सेंटेंस में बना लिया है। तो आई होप आपको कंजक्शन समझ आ चुका होगा। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन होता है हमारा वर्ड होता है जो कि यूज़ किया जाता है वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को। कंजक्शंस को जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं और लिंकर्स को कनेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, और कंजक्शंस के हमने एग्जांपल देखे थे, एंड, बट, व्हेन और डू और वाले। और ये कुछ कंजक्शंस थे जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। एंड ये हमने देखा था कि हम टू सेंटेंसेस को कैसे वन सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग कंजक्शंस। ठीक है, ये हमने देखा था इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेंगे कंजक्शंस का ही। जब तक आप वीडियोज़ देखिए, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।